गुड मॉर्निंग सपोलो। सबसे पहले रिवाइज करते हैं। हमने यकीन के बैच में कल जो पढ़ा था, हमने कल यकीन की क्लास में पढ़ा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के फंक्शंस और एग्जाम्पल से। फंक्शंस में हमने पढ़ा उसका फंक्शन होता है फिल्टरेशन एंड डिफ्यूजन, एंड जहाँ जहाँ से बॉडी में फिल्टरेशन होती है, डिफ्यूजन होती है, वहाँ वहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। जैसे कि आपकी एल्वियोलाई यानी कि एयर सैक, बोमन्स कैप्सूल जो नेफ्रॉन में होता है, ग्लोमेरुलस जो कि नेफ्रॉन की ब्लड कैपिलरीज होती है, और आपके ब्लड वेजल्स में ऑब्वियसली होता है। और ब्लड वेजल्स में अंदर की जो लेयर होती है या ब्लड कैपिलरीज जैसे आप बोलते हो, उसमें जो एपिथेलियम होती है उसे एंडोथेलियम बोलते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को। ठीक है। फिर हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ा। क्यूबॉइडल में क्यूबिकल सेल्स होते हैं, राउंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर पे होती है। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं उसकी जो फ्री सरफेस होती है उसमें मॉडिफिकेशंस भी हो सकते हैं। अब वो मॉडिफिकेशंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जिस बेसिस पर सिंपल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल और सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। सिंपल क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल का फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और सीलिएटेड क्यूबॉइडल का फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलोंग वन डायरेक्शन। सीलिएटेड क्यूबॉइडल का एग्जाम्पल याद करो, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स है, लार्ज ब्रोंक्यूल सीलिएटेड कॉलमनार है। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एक ही एग्जाम्पल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, हाईएस्ट रीअब्जॉर्प्शन इसीलिए वहां से हो पाती है क्योंकि वहां फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस माइक्रोविलाई है। सिंपल क्यूबॉइडल के बहुत सारे एग्जाम्पल थे, जैसे आपके थायराइड फॉलिकल्स, आपके छोटी जो डक्ट्स होती है ग्लैंड्स की, है ना, बड़ी डक्ट में कंपाउंड एपिथेलियम होगी, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, थायराइड फॉलिकल्स। इसके अलावा आपने पढ़ा बेटा डीसीटी, इसके अलावा आपने पढ़ा जर्मिनल एपिथेलियम, ओवरियन टेस्टिस। सेम आपने कॉलमनार एपिथेलियम के लिए पढ़ा कि कॉलमनार इलोंगेटेड टॉल सेल्स होती है, पतली स्लेंडर सेल्स होती है, ओवल न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस की पोजीशन बेस पे होती है। इस पे भी मॉडिफिकेशंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसके बेसिस पर सिंपल कॉलमनार, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एंड सीलिएटेड कॉलमनार। सीलिएटेड कॉलमनार आपकी फैलोपियन ट्यूब जहां ओवा की मूवमेंट होती है, और लार्ज ब्रोंक्यूल्स। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार और सिंपल कॉलमनार में जीआई ट्रैक्ट कॉमनली एग्जाम्पल लिख सकते हो, बट अगर स्पेसिफिकली लिखना है तो सिंपल कॉलमनार के लिए बेटा आप लिखोगे स्टमक, और ब्रश बॉर्डर कॉलमनार के लिए आप लिखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन या गॉबलेट सेल। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो उसमें लंबे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं माइक्रोविलाई वाले। फिर आपने बोला यार यही जो सिंपल एपिथेलियम का एक और मॉडिफाइड, मतलब जो स्पेशलाइज्ड होती है एपिथेलियम सिक्रीशंस के लिए, उसे आप ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हो। इनमें स्क्वामस सेल्स नहीं होती, या तो क्यूबॉइडल या तो कॉलमनार सेल्स होगी। ठीक है। फिर आपने बोला कि ऑन डिफरेंट बेसिस आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स जहां एक इकलौता सेल सिक्रीशन बना सकता है, उसको बाकी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, जैसे कि गॉबलेट सेल, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। मल्टी सेलुलर, मेनी सेल्स टुगेदर मिलकर एक सिक्रीशन को बना रहे हैं, जैसे सिलेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ज्यादातर ग्लैंड आपके मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होते हैं। नंबर 2 बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, कैसे अपना सिक्रीशन पोर कर रहे हैं। अगर डक्ट के थ्रू कर रहे हैं, डक्ट के थ्रू सिक्रीशन बाहर आ रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे मैमरी ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सारे बेटा आपके सलाइवरी ग्लैंड, ये सारे इन सब के सिक्रीशंस आपके एक्सोक्राइन है। इसमें एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा, म्यूकस, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ईयर वैक्स, सीबम, ये सारे सलाइवा, स्वेट, ये सारे एक्सोक्राइन। डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मैक्सिमम आपके ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी, है ना। एनसीईआरटी ने इसमें लिखा है ऐसे ग्लैंड्स जिनका सिक्रीशन डायरेक्टली बाहर आता है बिना किसी ग्लैंड के, बिना किसी डक्ट के। और जब वो डायरेक्टली बाहर आता है तो वो सबसे पहले कहाँ बाहर आता है बेटा, जो सेल के अराउंड जो फ्लूइड है उसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। सो एनसीईआरटी कहती है द सिक्रीशंस आर गो डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड। जिस फ्लूइड में ग्लैंड बेद कर रहा है वो फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। आई होप दिस रिविजन हेल्प्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय, पढ़ते रहो।